अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर उल्फत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान में हर तरह का कारोबार बंद हो चुका है। अमवात की तादाद देखी जाए तो सैकड़ों में और पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है और नहीं मालूम कि ये कोरोना के वार कब थमेंगे, कब जाके इस पर काबू पाया जा सकेगा। अभी तक कोई वैक्सीन का कोई ऐलान नहीं किसी जगह से हमने सुना कि कहीं किसी मुल्क ने वैक्सीन तैयार कर ली हो। सो अल्लाह से उम्मीद है बेहतरी की कि अल्लाह ताला हमें जल्द इस आफत से निजात अता करे। नाजरीन, पाकिस्तान की बात की जाए तो कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि तमाम कारोबारी हज़रात SOPs को फॉलो करते हुए और टाइम लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना कारोबार कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन जब शादी हाल्स की बात आई तो उसके लिए कतन इनकार का लफ्ज़ सुनने को मिला कि शादी हाल्स ओपन नहीं होंगे। अगर शादी हाल्स का ज़िक्र किया जाए तो शादी हाल्स ये सिर्फ़ एक इंडस्ट्री नहीं, इसके साथ बहुत सारे शोबे मुंसलिक हैं। जिन लोगों का कारोबार रोज़ी रोटी इसके साथ मुंसलिक है, लाखों लोग बेरोज़गार हैं सिर्फ शादी हाल्स के बंद होने की वजह से। फ़ोटोग्राफ़र, मूवी मेकर्स, डेकोरेशन वाले, लेबर्स, इसके अलावा बावर्ची, बहुत सारे शोबे हैं जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। क्या बाकी शोबे SOPs पर अमल करके कारोबार अपना कर सकते हैं? तो इस शोबे के लिए SOPs क्यों नहीं बनाई गई? अगर जो SOPs बनाई गई हैं बाकी शोबों के लिए, अगर वही सेम SOPs इम्प्लीमेंट करना हो तो शादी हाल्स के जो शोबा है इसमें इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है। इसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं। इसमें सैनिटाइज़र को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा मास्क वगैरह पहनना। हाँ, अगर जहाँ पे तादाद ज़्यादा थी, जहाँ पे एक शादी हाल में 400 बंदे को डील किया जाता था, अगर वहाँ पे तादाद कम करके 100, 80, 100 या 150 बंदे तक कर दी जाए, हर टेबल के गिर्द जहाँ पे 10 बंदे बैठते थे वहाँ पे 3, 4 या 5 बंदे कर दिए जाए तो मेरे ख्याल से आसानी से इस शोबे में भी SOPs को नाफिज करा के इसको भी ओपन किया जा सकता है। सो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करना है कि जिस तरह बाकी शोबों को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना कारोबार SOPs को फॉलो करते हुए चलाएं, इस इदारे को, इस शोबे को भी इसके लिए भी SOPs बना दी जाएं और इनको भी ये मौका फराहम किया जाए कि कोरोना के ख़त्म होने का इंतज़ार किए बगैर ये ना हो कि कोरोना ख़त्म हो ना हो, उस वबा से कोई मरे ना मरे लेकिन फाकों से लोग मर जाएं। तो इस शोबे के लिए भी कोई SOPs मुख्तस की जाएँ ताकि लोग इस शोबे से जो मुंसलिक हैं उनका भी चूल्हा जले, उनके भी बच्चों का जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। तो नाजरीन, आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अजीज़ साहब। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सर बताएँ कि कारोबार कैसा जा रहा है आपका? जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक जो है ना बंद पड़ी है, उसी में हम पाकिस्तान और हम लोग भी मुतासिर हैं। हमारा कारोबार तो डे 1 से बंद है। जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमारे कारोबार से रिलेटेड शादी हाल्स बंद किए गए, जिससे फ़ोटोग्राफ़र्स, मूवी मेकर्स, हम लोग सब मुतासिर हुए। सो जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बाकी जो कारोबार हैं उनकी ये SOPs हैं, ये टाइम लिमिट्स हैं, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप इन SOPs को फॉलो करते हुए आप अपना कारोबार कर सकते हैं, तो क्या आपके इस कारोबार के लिए कोई SOP तैयार नहीं की गई कि आप भी इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए, इन SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क लाजमी है, इस तरह के कोई SOP तय की गई कि इसको फॉलो करें और अपना कारोबार करें? जब से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, हमें उम्मीद तो यही थी कि हमारा काम भी SOPs के तहत खोल दिया जाएगा और हमारे काम से मुराद यही शादी हाल्स और मार्केज़ हैं जिनमें बहुत आसानी से इन SOPs पे जो है ना काम किया जा सकता है। तो हमारी अपील भी रही है, हमने मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पे आवाज़ भी उठाई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा हमारे इस काम की तरफ तवज्जो दी जाए। हम SOPs पे चलने के लिए तैयार हैं। सर, ये जो शादी हाल्स का ये सिर्फ एक शोबा नहीं है, इससे बहुत सारे शोबे मुंसलिक हैं। ये कौन कौन से शोबे मुंसलिक हैं और किन किन लोगों का रोज़गार इसकी वजह से और मज़ीद बंद हो चुका है, जो फाके काट रहे हैं? शादी हाल्स और शादियों से रिलेटेड बहुत से शोबे हैं, जैसे हम लोग फ़ोटोग्राफ़र्स, मूवी मेकर्स, हमारे ही भाई एल्बम मेकर्स और वीडियो एडिटर्स, और उसके बाद
शादी हॉल में कैटरिंग सर्विस, वेटर्स, फ्लावर डेकोरेशन, साउंड सर्विस वाले, लाइटिंग वाले, ये बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे लोग हैं और हर शोबे के साथ बहुत से लोग अटैच हैं जो कि डेली वेजेस हैं। जब इवेंट होता है तब कमाते हैं, तब घर लेके जाते हैं। ये सब बेचारे डे वन से घर बैठे हुए हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इमदाद फराहम करेंगे उन लोगों को जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हकदार हैं, जिनका चूल्हा बुझ चुका है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके इस कारोबार से और भी बहुत सारे शोबे मुंसलिक हैं जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं। क्या गवर्नमेंट की वो इमदाद, वो राशन या वो 12,000 का जो ऐलान फ़ी घर उन्होंने किया गया था और बाद में ये बताया गया कि हमने इतने हज़ार घरों को ये राशन या ये हमने इमदाद पहुंचा दी, क्या आपके शोबे से मुंसलिक या दीगर शोबे जो आपके शोबे से मुंसलिक हैं उनमें किसी को ऐसी इमदाद मिली हो? जी, अभी तक तो सुनने में नहीं आया किसी को इमदाद मिली हो। असल में इस शोबे की तरफ शुरू से लोगों की नज़र है ही नहीं है। इसके साथ रिलेटेड लोगों को जो है ना डेली वेजेस को मज़दूर गिना ही नहीं जाता। तो अब हमारी यही अपील है कि इन लोगों को देखा जाए, इन पे भी नज़र डाली जाए। हम लोग भी डेली वेजेस में आते हैं, काम हुआ, कमाया, खाया और घर का चूल्हा जलाया, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी इमदाद ना मिली है, ना उसमें हमें तक कोई इतला है कि हमारे किसी भाई को मिली हो। सर, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक किसी चैनल से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी वास्ते वसीले से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई हो, किसी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात हुई हो, आपके किसी एसोसिएशन के बार्स के चेयरमैन्स या सेक्रेटरीज़ वगैरह की अपनी आवाज़ आप लोगों ने वज़ीर आज़म तक पहुँचाई? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, फेसबुक, इनके ज़रिए कोशिश की गई। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। हमारे जो शादी हॉल ऑनर्स हैं, इन लोगों के एसोसिएशन ने, उन लोगों ने भी अपने से ज़्यादा हम लोगों का ख्याल किया। हम लोगों का कहा हुकूमत को कि ये फ़ोटोग्राफ़र, मूवी मेकर और ये जो तबका है ये शदीद मुतासर है। तो अपनी तरफ से हम लोग अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करते हैं और पहले भी करते आए हैं कि खुदारा इस इंडस्ट्री को खोला जाए और मुकम्मल SOPs पे इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह हम सोशल डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो ये सोशल डिस्टेंस मेरे ख्याल से इस पे अमल करना शादी हॉल्स के अंदर बड़ा आसान है। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे एक टेबल के गिर्द अगर आप पहले 8 से 10 चेयर्स लगती थी, वहाँ पे आप 3 से 4 करें। जी हाँ। टेबल्स के दरमियान आप डिस्टेंस बढ़ा दें, मेरे ख्याल से ये जो रूल है इस पे इजीली अमल हो सकता है। जी बिल्कुल। हमारे जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, देखा भी होगा आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, यही रखा गया है कि सैनिटाइज़र थ्रू गेट्स भी लगेंगे। हम लोग टेबल पे जहाँ 10 बंदे बिठाते थे वहाँ 4 से 5 बिठाएंगे और मेरे ख्याल से बहुत आसान है वहाँ पे ख्याल करना। मास्क आराम से, उसको भी मास्क पहन के कोई आए उसको भी चेक किया जा सकता है। तो SOPs पे तो हम लोगों में से किसी को इतराज़ नहीं है, अपनाए जाएं तो हम कर सकते हैं और हुकूमत अगर हमें दे तो हम तब भी कर सकते हैं। सिर्फ हुकूमत से अपील है कि इनको इजाज़त दी जाए एक दफ़ा। जिस तरह गवर्नमेंट से अपील है कि बाकी कारोबारी हजरात को SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दी गई है, तो ये शोबा अगर देखा जाए तो इसमें SOPs पर अमल करना बाकी शोबों की निस्बत बहुत आसान है। अगर आप बाकी हमारे शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, अगर आप वहाँ पे देखें, नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे गुज़रने का, एक बंदे के गुज़रने का फ़ासला नहीं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। अगर वो शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े प्लाजे खुल सकते हैं, लोग शॉपिंग्स कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शादी हॉल्स के अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र्स प्रोवाइड करना, मास्क पहनना, ये जो जितनी भी SOPs जो बाकी कारोबारी इदारों के लिए रखी गई हैं, इन पे अमल करना वहाँ की निस्बत शादी हॉल्स के अंदर ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है, इजीली कर सकते हैं। सर, आप कोई अपील हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वज़ीर आज़म पाकिस्तान से करना चाहें कि वो आपके नरमी पैदा करें अगर आपके कारोबार से? बेशक, हमारी यही अपील है कि आप लाखों लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस वेडिंग इंडस्ट्री से, तो हमें एक SOPs दिए जाएँ, हम खोलें और हम आवाम से भी ये तवक्का रखते हैं और अपील करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डॉक्टर्स और हमारे जो पैरामेडिक्स ने जितनी एहतियात बताई हुई हैं इस मामले में, उसके तहत चलें ताकि हम आइंदा इस वायरस के बेशक होते हुए भी ज़िंदगी को रवां दवां रख सकें। नाज़रीन, जिस तरह इस वायरस के होते हुए अमेरिका, बरतानिया और बाकी मुल्कों ने लॉकडाउन में नरमी इख्तियार कर दी है, हमारे मुल्क में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ
रुझान कर लिया है। तो ये कोरोना का कोई जैसे कहा जाता है कि कंफर्म नहीं है कि ये 2 महीनों में वबा ख़त्म होती है कि कितना टाइम लगता है। अल्लाह से बेहतरी की तवक्को है, दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द निजात अता फरमाए। आमीन। तो जो कारोबारी इदारे बंद हैं, SOPs के तहत बाकी इदारों को काम करने का मौका दिया गया और कुछ ख़ास इदारों को अगर काम करने नहीं दिया जा रहा तो ये नाइंसाफ़ी है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील है कि SOPs तय की जाएँ, तमाम कारोबारी इदारों को टाइम फ्रेम रख लिया जाए, उसमें काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि किसी घर का चूल्हा ना बुझे कि लोग अपना गुज़र बसर कर सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।